आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की एक अहम नशरियात को लेके मैं आपके बीच जो है वो हाजिर हुआ और हमारे साथ इस पैनल में मेहमान हैं, सीनियर तज्जिया नगार है मीर शाहिद सलीम साहब। और इनसे जो है वो डिस्कस किया जाएगा कि जो अफवाहें इस वक्त चल रही हैं कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी को लेके क्या इंतखाबात जो है वो आगे डेट को जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, इसके ऊपर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा और कई मौजू के ऊपर जो है वो बात की जाएगी। मीर साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्या जो अफवाहें चल रही हैं क्या इसको एक्सटेंड कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब। पहले मैं शुरुआत ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने इस सीट की, इस नशस्त की चीर फाड़ करके, क्योंकि उसी वक्त लोगों ने मखालफत की थी कि ये अननेचुरल, ये जो आपने इसको लाया है वहां से खींच कर यहाँ, तो इसमें प्रैक्टिकल दुश्वारियां आएंगी। अगरचे अब की बार जो है जिला इंतजामिया ने कोशिश करके, पूंछ के डीसी ने, बड़े एनर्जेटिक और बड़े एफिशिएंट ऑफिसर हैं, उन्होंने एक डेढ़ बल्कि 2 महीना पहले सड़क को खोल दिया, लेकिन फिर भी जो है कुदरत के आगे कोई चारा नहीं और बर्फ पड़ गई। अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो काम है वो है तमाम कंटेस्टेंट को लेवल प्लेइंग फील्ड देना, कि वो आसानी से अपनी बात कर सके, कंपेन कर सके। तो उस हिसाब से जो दुश्वारियां आ रही है, प्रैक्टिकल दुश्वारियां आ रही है। कल मैं आपको बताऊं कि कुछ मखसूस जमातों के लोग श्रीनगर से चल के वाया जम्मू उनको पुंछ जाना पड़ा, जो 150-150 किलोमीटर की दूरी पर जो मसाफत उनको 800 किलोमीटर तय करनी पड़ रही है। तो दिस इज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बात। दूसरी बात, कल से ये काफी वॉइसेस सोशल मीडिया पे आ रहा, काफी लोग जो है कंटेस्टेंट जो है, जो मजौजा जो जो लड़ना चाहते हैं, जो उम्मीदवारी का दावा करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं भाई ये जो है ये निहायत ही गैर मौजू है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो आपने जो है नॉमिनेशन भरने की तारीख जो है 10 से 19 रखी थी, ठीक है जी, और आज 15 तारीख है। रियाज साहब आप अंदाजा लगाइए, 5 दिन है ऑलरेडी, वो चले गए, 5 दिन तो गुजर गए। अब आपके पास 4 रोज बच गए हैं और 4 रोज में अभी सड़क का कोई पता नहीं है, सड़क खुलेगी या नहीं खुलेगी। और उसके बाद जो है एक खूब खास बात कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाए जाने वाली बड़ी पार्टी जो कहती है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, वो अभी तक अपना कैंडिडेट जो है वो तय नहीं कर पाई कि हमने लड़ाना किसको। तो ये सारे मामलात हैं, इससे कुछ आवाजें भी उठ रही है। तो मैं ये तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है फैसला कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन आपका कहना है मीर साहब, आपका कहना है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो एक जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो मद्देनजर रखते हुए, और ये जो इस वक्त वेदर है पीर पंचाल का, राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी का, इसको लेके जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड यानी कि इशारा है कि कहीं ना कहीं एक्सटेंड करना चाहिए। नहीं, मैं तो खैर, हम मुतालबा करना हर एक का हक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये उनकी स्वाबदीद है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, चलो कहने को ही सही वो कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि जो आपको 150-100 किलोमीटर की जहाँ पर आपको रिटर्निंग ऑफिसर में उसमें दाखिल होना है, वहां पे हाजिर होना, तो आपको 800 किलोमीटर का सफर करवाया जाए। दिस इज नॉट ए लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर जो मौसमी हालात बने हुए हैं आपके यहाँ, तो बहरहाल उस हिसाब से दे कैन टेक ए कॉल, ये उन तक है और मरकजी सरकार तक है, क्या रिकमेंडेशन आती है। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि लोगों के मुतालबात भी, और ये जो इस वक्त एक सिनारियो बना हुआ है, और फिर एक खास बात, यही वो सीट है जिस पर पूरी देश दुनिया की निगाह है। मैं एक खास बात कहूँ आपको कि ये वो सीट है आपके अनंतनाग राजौरी पुंछ के, जिसमें 370 और 35A के हक में और इसकी मुखालफत करने वालों का मुकाबला है। एक एजेंडा ये चलाया जा रहा है कि बहुत अच्छा है, दूसरा एजेंडा, दूसरे वो लोग लड़ने वाले वो कहते हैं कि इसको ये रेफरेंडम होगा, ये रेफरेंडम होगा 370 के हक में और 370 के अब्रोगेशन के हक में जो लोग हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस हवाले से ये सीट, ये वाहिद ये सीट है, देखिए जम्मू में 370 को ऐसा कोई शोर नहीं है और कोई नहीं मिलेगा, लेकिन पीर पंचाल और चनाब, इसको आपने जिस तरीके से सीट आपने कार वोट किया एक मखसूस पार्टी ने अपने अपने फायदे के लिए, तो इस हिसाब से बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। तो मुमकिन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको कहकर, हो सकता है, बहरहाल ये उनका काम है, हम इसमें कोई उसमें अपना वो नहीं हम किसी तरह का र्यूमर फैलाना नहीं चाहते, लेकिन जो प्रैक्टिकल हालात बने हुए इस वक्त,
जो इस वक्त फिजिबिलिटी अगर आप देखें नहीं रही है, तो उस हिसाब से वो कर सकते हैं, उनका उनका हक है, अच्छा, वो दे कैन टेक अ एक चीज कॉल। और जानना चाहूंगा मीर साहब, आखिर में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ये अब अगर पीर पंचाल में देखें, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की आबादी जो डोकू में, और मजीद खाली गुज्जर बकरवाल ही नहीं है, बाकी लोग भी जो है वो जाते हैं डोकू की तरफ, तो इससे फर्क पड़ सकता है क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती है सियासी जमातों के लिए कि अगर इलेक्शन एक्सटेंड हो जाते हैं तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे अगर एक्सटेंड हो जाता है तो। सही फरमाया, अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं कि हमारे गुजर बकरवाल कबाइल या बाकी लोग भी, जो मेजॉरिटी ऑफ द गुजर बकरवाल कबाइल जो ढोकू में चले जाते हैं, वो हम्म। दुबजन से लेकर हमारे पीर पंचाल के उस पार चले जाते हैं, अगर ये 1 जून तक इसको धकेला जाता है, तो वो हम्म। लोग जो हैं वो वोट डालने से महरूम रहेंगे। ठीक है जी। जी। इस वक्त जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो राय दहिंदगान की 19 लाख की तादाद है, सवाल हम्म। यह है कि इलेक्शन कमीशन आपको यह भी देखना, यार हर एक राय दहिंदा को इसमें हक दिया जाए कि वो वोट कास्ट कर सके। ठीक है जी। जी। अब आधे लोग जब डोकू में चले जाएंगे, तो क्या उनके लिए वहां पोलिंग बूथ्स मुकर्रर किए जाएंगे? क्या फिर उनके लिए, और फिर मैं वही बात के, एक कंटेस्टेंट का यह हक बनता है कि वो 19 लाख में से वो इस पूरे एरिया में हर वोटर तक, हर बस्ती तक, हर मोहल्ले तक, हर घर तक पहुंचे अपना पैगाम। तो ये कोई हम्म। प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ, लेकिन लेट करने का, जैसे आपने खुद कहा कि ये एक बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है वो अपर रीच में चली जाती है, तो उनके लिए मुझे लगता है और दुश्वारियां बढ़ेंगी, और मखसूस पार्टी को और मखसूस कैंडिडेट को इसका भारी नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, बाज लोगों का हम कुछ इस तरह से चाय मकोइयाँ देखते हैं, सियासी जमातों की भी बात सुन रहे हैं कि जनाब कुछ लोगों की तरजीहात है कि ये एक्सटेंड होना चाहिए। वाकई कुछ ऐसी जमातें हैं जो अभी तैयार नहीं है, जिन्होंने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया हुआ, जो कंफ्यूज है। मुझे बताइए कि एक जमात यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट की सपोर्ट में पहले उतरी, वहां पे बैकलैश हुआ, तो अब हम्म। जाके जो है वो कह रहे नहीं है जी। अब आपको पता ही है किस कैंडिडेट पहले कहा हम इसकी सपोर्ट करेंगे, और उसमें भी जी। आपने बड़ी नुक्ते की बात की। उसमें यह भी ऐन मुमकिन है कि ये 19 तारीख और 26 का मरहला गुजर जाए, क्योंकि आज हम्म। की तारीख में अगर उस मखसूस एक कैंडिडेट जो साबिक वजीर आला भी है, उसकी हमायत में बीजेपी आती है, तो चनाब वैली से बाकी जगहों से नुकसान हो सकता है, और उसको, और वो बंदा एक्सपोज हो सकता है। ये भी एक उनके यहाँ, ये भी एक वजह रह हो सकती है। यार ये इलेक्शन गुजर जाए, फिर हम देखते हैं बड़े आराम से ये 2 फेज जो है, ये 2 सीटें जो है, ये जम्मू और कठुआ की हो जाए, तो उसके बाद जब सारा ये जब बाकी बाकी सीटों पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तब हम बैठ कर देखेंगे किसको खड़ा करना, क्या करना। ये भी एक वजह हो सकती है, आपने सही कहा। और एक मखसूस जमात जो अभी तक, हैरानगी की बात है, 4 दिन बच गए भाई, तो अभी तक आपका कैंडिडेट सामने नहीं आया। यार ये कैसा इलेक्शन है? और वो लोग, हमारे मखसूस लोग जो कहते थे एहसान का बदला एहसान, वो तैयार बैठे हुए, लेकिन और इस कैंडिडेट का। दौरान र्यूमर फैल रही है कि इलेक्शन एक्सटेंड हो सकते हैं। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अभी तक उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। तो ये सारी वजूहात हैं मे भी, और इसके लिए मुतालबात भी आ रहे हैं। कल से आपने देखा कई कैंडिडेट्स, कई एक्सपेक्टेड कैंडिडेट्स, या भले वो 5 वोट ले या 25 ले, हमें उससे गर्ज नहीं है, क्योंकि हम्म। जमहूरियत में एक वोट की भी कीमत है, 100 की भी, 1000 की भी, लाख की। तो लिहाजा वो जी। मुतालबात भी है, और मे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर कोई फैसला ले सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मीर साहब। ये थे हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं मीर शाहिद सलीम साहब, जो हमेशा कई मुद्दों के ऊपर जो है वो बने रहते हैं। बहरहाल उनका ये साफ कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सभी सियासी जमातों को दे, और उसके लिए जो इकदाम हैं वो उठाने चाहिए। अगर वेदर की बात करें तो मौसम जो है वो इस वक्त काफी बिगड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि चंद दिन बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अगर बारिशों का सिलसिला जारी रहता है तो मुगल शाहरा के ऊपर जो है वो पाबंदी भी आयद की गई है, क्योंकि सड़क राब्ता जो है वो बंद है। ये कहा जा रहा है कि जनाब पसियां आ सकती है, किसी गाड़ी को नुकसान हो सकती है, तो उसकी वजह से इंतजामिया ने बरवक्त तरीके से जो है वो उसके ऊपर पाबंदी लगाई है कि किसी का नुकसान जो है वो ना हो। और हल्की कल भी हमारी जो है वो पुलिस सीनियर पुलिस ऑफिसर से हमारी बात भी हुई।
उनका भी ये कहना था कि जनाब हल्की बर्फबारी भी हुई है, स्लिपिंग जो है वो बड़ी है और इस वजह से भी सड़क के ऊपर पाबंदी लगाई है। और इस चीज को लेके अब रूमर्स तो है कि जनाब इलेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, बहरहाल हम इसके ऊपर ये कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सभी सियासी जमातों को जरूर दे।